अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपने व्लॉग को कंटिन्यू करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, ताकि हम जो कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम चूँकि फ्रीलांसिंग के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब आप थोड़ा-सा इसमें इन हो जाते हैं फ्रीलांसिंग में, तो एक जो क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, जो आप सोचते हैं कि यार मुझे फ्रीलांसिंग में डोमेन कौन-सी सिलेक्ट करनी चाहिए? और मैं अपने आप को जब इस कसौटी पे रखता हूँ और मैं देखता हूँ कि कोई यंगस्टर है अगर या कोई फ्रेशी है, तो वो एक फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है या मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ फ्रीलांसिंग, तो क्या-क्या वो चीज़ें हैं कि जो मैं कर सकता हूँ और क्या वो चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ? या मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, मेरी जहाँ तक अगर मैं अपने आप की बात करूँ तो देखें, मेरा जो बैकग्राउंड है आईटी का और जो मेरा एक एक्सपीरियंस है और बहुत ही वो रिच है। ऑफ़ कोर्स मैं तो तकरीबन मेरी आर्मी की जॉब बहुत ही एक प्रोलॉन्ग और टफ़ जॉब रही है और फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान आर्मी की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है, उसमें भी काफ़ी अरसा मैं रहा हूँ और आईटी में तकरीबन बड़े पैमाने में जो सर्वर्स और डाटा सेंटर्स और इक्विपमेंट बेस्ड काम होता है और इंतहाई टेक्निकल काम होता है, उसमें भी मैंने बहुत एक लंबा अरसा गुज़ारा है और मैं उसमें काम करता रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने कोई फ्रीलांसिंग की जॉब सेलेक्ट करनी हो, तो मैं उसमें क्वाइट कंफर्टेबल होऊँगा, किसी तरह की भी जॉब हो, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या फिर वो इन्फ्लुएंसर के तौर पे या टिकटॉक के ऊपर टीच करना हो या पढ़ाना हो या अपना चैनल चलाना हो या यूट्यूब पे काम करना हो या कंटेंट राइटिंग करनी हो या वेब डेवलपमेंट करनी हो या ऑप्टिमाइज़ेशन करनी हो या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई डेवलपमेंट करनी हो या फिर आपका कोई ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है, ईबे है, अमेज़न है। तो ये कुछ पोर्टफ़ोलियोज़ हैं जो मैंने सोचा कि ये कुछ पोर्टफ़ोलियो ऐसे हैं जिनके अंदर मैं काम कर सकता हूँ। तो आप में से भी तमाम वो लोग जो कि ये इमेजिन कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, तो मेरे अपने ज़ाती ख़्याल में कि ये कुछ ऐसे पोर्टफ़ोलियोज़ हैं जिनके अंदर आप आसानी से और थोड़ा जल्दी से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट तो ज़ाहिर है एक ऐसा काम है कि जो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होने के साथ और प्रैक्टिकल करने के बाद ही आपको आता है। बट कंटेंट राइटिंग है, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन है, जिसमें आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, फिर टेक्सचुअल कंटेंट्स हैं, वो आपके जनरेट करना, फिर ई-कॉमर्स का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, उसके अंदर काम करना, ईबे, अमेज़न पे काम करना, इट्सी, शॉपिफ़ाई पे काम करना। ये कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज़ हैं, जिनके अंदर मैं समझता हूँ कि मैं कंफर्टेबल हूँ या फिर डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें स्पेशली वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि मैं फ्यूचर में जिस तरह से यूके के अंदर जाके या यूके के अंदर रह के अगर मैंने कुछ फ्रीलांसिंग करनी है, तो मैं इन कुछ फ़ील्ड्स में काम करूँगा। अब ज़ाहिर है अगर आप न्यूबी हैं और आप करना चाह रहे हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैटर करती है, वो करती है आपका एक्सपीरियंस, कि आपका अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंस इस फ़ील्ड में क्या है। अगर तो आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आपने कोई इतना ख़ास उसके ऊपर काम नहीं किया हुआ, तो यकीनन 4-6 महीने आपको उस फ़ील्ड में लगाने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी फ़ील्ड है, चाहे इवन कि अमेज़न या ईबे है या वेब डेवलपमेंट है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या ईआरपी सॉल्यूशन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या सपोर्ट सर्विसेज़ दे रहे हैं आईटी की, कमोबेश 6 महीने लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उस चीज़ को समझ जाएँ और एक्सपीरियंस गेन कर लें। सेकंड ये है कि आपके जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेज़ेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के अंदर आपका यूट्यूब का चलना, आपका फेसबुक का चलना, इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी प्रेज़ेंस और वेबसाइट का होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं और आप एक फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो इससे पहले आप ये चीज़ें ज़रूर क्रिएट कर लें। अपना फेसबुक पे एक पेज बना लें, प्रोफ़ाइल बना लें, एक वेब लिंक बना लें, कुछ बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट कर लें सोशल मीडिया पे, ताकि लोग जब आपसे बातचीत करें, तो आप उनको कुछ रेफ़रेंस के तौर पे प्रोड्यूस कर सकें कि ये मेरी वेबसाइट है भई, यहाँ जाके देख लें, या ये मेरी प्रोफ़ाइल है, आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं कि मैं काम कर चुका हूँ। प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया करें वहाँ पे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया करें वहाँ पे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है, वो है इन्वेस्टमेंट। देखें, कोई भी बिज़नेस है, कोई भी फ्रीलांसिंग का प्लेटफ़ॉर्म है, कुछ भी आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। बगैर इन्वेस्टमेंट के फ्रीलांसिंग नहीं चल सकती। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप लो बजट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। अब लो बजट क्या होगा कि देखें, जो आप लर्न कर रहे हैं, जो आप टाइम दे रहे हैं, जो आप लैपटॉप ले रहे हैं, जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, अपने आप को मार्केट कर रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट खाते में ही आती है कि आपने
फिज़िकली ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसे ही पे किए हैं तो वो इन्वेस्टमेंट होगी। फिज़िकली आप अपने आप को हार्डशिप में डाल रहे हैं, ये भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप लर्न कर रहे हैं उस चीज़ को, ये भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप उसके ऊपर दिन रात जाग के पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर टाइम दे रहे हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जहाँ पे आपने स्टोरेज करनी है, कोई वेयर हाउसिंग करनी है, स्पेशली ईबे और अमेज़न का जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके अंदर, या ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है, तो वो आपके पास इंग्लैंड में होना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपकी जो रूट्स हैं पाकिस्तान में, वो इंटरलिंक होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर फ़ॉरेन में कहीं बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं और काम बाहर कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी रूट्स नहीं है इतनी अच्छी। आप रूट्स से रिलेटेड ये है कि वहाँ पे आपके काम को कौन लुक आफ्टर कर रहा है। यूके में, यूएसए में कौन ऐसा बंदा है ट्रस्टवर्दी कि जो आप यहाँ बैठ के उसको बताएं कि ये कर दो और वो कर दे, या आप बाहर बैठे हुए और पाकिस्तान में आप बताएंगे ये कर दो तो वो कर दे। रूट्स का लिंक होना बहुत ज़रूरी है और आपकी रूट्स तभी लिंक होंगी जब खुद अपने आप को इतना आप डेवलप कर लेंगे और इस स्टेज पे ले जाएंगे कि लोग आपके पास चल के आएँ कि जी ठीक है, आप प्लीज़ मेरा ये काम कर दें, या मुझे ये सपोर्ट कर दें, या मुझे ये चीज़ करवा दें, या बता दें, या पढ़ा दें, या सिखा दें। तो इसलिए जी, आप जो भी करना चाहते हैं इन 4, 5, 6 फ़ील्ड्स के अंदर, तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा फ्रीलांसिंग स्ट्रेट फ्रॉम यूके। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारे इस व्लॉग को शेयर कर दें, ताकि बाकी जो लोग जो इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, या जो कुछ करना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म से सीख सकें और हमारे साथ इन टच हो सकें। पाकिस्तान में अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं, हमारा एक यूएन नंबर अपडेट कर रहा होता है 0311180000। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.sheet.com.pk, इस पे आप विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से मूव करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं यूके में, तो हमारे दूसरा चैनल जो ब्रिटिश लाइफ डायरी के नाम से है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।